हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो है बीए सेकेंड ईयर जो सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में है आपका सब्जेक्ट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जो बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर में तीनों में आपका ये पेपर होता है। तो उसमें मेरे को जो ये 2019 के जो हैं 3 सेट अवेलेबल हुए हैं आपके। इस समय मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद मेरे को बीकॉम सेकेंड ईयर का भी मिल चुका है और बीएससी सेकेंड ईयर का भी मिल चुका है और 2018 का मेरे को बैक पेपर भी मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर प्रॉपर तरीके से आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे ही आपको फाउंडेशन के पेपर्स जो हैं वो आपको सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और ये थोड़े से भी इंग्लिश में क्वेश्चन कम है, वो भी मैं आपको कराऊँगा और लाइव क्लासेज में आपकी लूँगा। और बच्चों, ये जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो ये मैं सारी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम भी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट मेरी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। चारों ही पेपर्स की जो है आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और आप मार्केट में बिल्कुल टेंशन ना लें अपने माइंड में बिल्कुल भी कि अगर मार्केट से आपको कोई भी बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है, कोई मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की स्टडी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल सफिशेंट हैं। ठीक है बच्चों, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बता दीजिएगा, कॉलेज में, कोचिंग में, या जो भी कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, ताकि 10 तारीख में जो आपका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे बेनिफिट ले सकें। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 कि गोल्फ और वेट लिफ्टर्स की चोट अक्सर कौन सी होती है? तो वो होती है लोअर बैक की। 2 टेनिस एल्बो आमतौर पर डैश के कारण होता है? अत्यधिक प्रयोग पर। 3 आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग का सबसे अच्छा समय क्या है? तो वो होता है व्यायाम के पश्चात। एक अच्छा वार्म अप क्या करता है? देखिए, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि आपका रक्त संचार बढ़ाता है, आपकी मांसपेशियों को गर्म करता है और आपकी श्वास को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या होती है? तो 33 होती है। निम्न में से कौन सा शब्द शारीरिक फिटनेस में शामिल नहीं है? बुद्धिमत्ता। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है भूटान का। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई 1930 में। गोइंग फॉर गोल्ड किताब के लेखक कौन हैं? तो वो हैं नंदा मेनन। टेबल टेनिस खेला जाता है किस पर? बोर्ड पर। फ्लाइंग सिख के रूप में कौन जाना जाता है? मिल्खा सिंह। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश के अंतराल के पश्चात किया जाता है? ठीक है, तो 4 वर्ष के पश्चात। और बच्चों, ओलंपिक खेलों के जो डिफरेंस होता है 4 साल का, उस डिफरेंस को बोलते हैं हम ओलंपियाड। ठीक है। विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं? बॉक्सिंग। ओलंपिक ध्वज का पृष्ठभूमि रंग है सफेद। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा खेल के क्षेत्र से नहीं जुड़ा है? तो वह है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यह है आपका बैडमिंटन से। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर? कानपुर में। भारत के एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? वो है आपका सोमदेव देववर्मन। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य पर जल्लीकट्टू और
बैलगाड़ी रेसिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तमिलनाडु पर। कौन सा देश 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, इंडोनेशिया। खिलाड़ी गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो आप जानते होंगे, ठीक है, कुश्ती से। अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, तो देखिए वो आर्थिक विकास के लिए भी अच्छा है और आपका सामाजिक विकास के लिए भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ए और बी दोनों। आंख, हाथ और पैर की गतिविधियों के संगठन को कहा जाता है समन्वय। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि पैरों में पेशी की शक्ति की परीक्षण करेगी? वो होती है स्क्वाट्स, ठीक है। अगर आप एक अच्छे जंपर हैं तो आप किस क्षेत्र में मजबूत हैं? शक्ति और या बल में। थोड़ी सी अवधि में दूरी को तय करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गति। कॉन्फ्यूजन शब्द संबंधित है चोट से। विभिन्न राष्ट्रों के बीच खेल प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाती हैं। हाँ। किसी जीवित शरीर में कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? कोशिका। न्यूक्लिक एसिड में होते हैं कार्बनिक अणु। वयस्क पुरुषों में शरीर में पानी का प्रतिशत है 60%। प्रोटीन संश्लेषित या निर्मित होते हैं एमिनो एसिड से, ठीक है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक। हड्डी जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है तो वो है आपकी कपाल, ठीक है। हड्डी को अधिक मजबूत बनाने में क्या मदद करता है? कैल्शियम और फास्फोरस। टेंडन का क्या कार्य है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? 600। एक ऑप्शन में बच्चों 650 भी दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ 600 दिया है तो यहाँ पे 600 आंसर होगा। मांसपेशियां बनी होती हैं फाइबर्स नामक कोशिकाओं के समूह से। बाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं? 2। कौन सी संरचना तापमान में परिवर्तन का पता लगाती है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो वो है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। एक क्वेश्चन छूट गया बच्चों, 43। ली गई श्वास और रक्त के बीच गैसों के आदान प्रदान को कहा जाता है? वो कहा जाता है बाह्य श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है? तो वो है आपका ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? तो वो है ब्लड प्लेटलेट्स। लार डैश के पाचन में मदद करती है? स्टार्च। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान है? तो वो है आपका 310, ठीक है। ज्ञान दांत आमतौर पर डैश की आयु के दौरान विकसित होते हैं? तो वो होते हैं 17 से 30 वर्ष की आयु में। कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है? न्यूक्लियस। संस्कृत शब्द वेद को मूल शब्द विद से लिया गया है जिसका अर्थ है जानना। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया? 192 देशों ने। योग शब्द का क्या अर्थ है? जुड़ना या एक होना।
हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। सूर्य नमस्कार में कितने आसन शामिल हैं? 12। समाधि है तो समाधि जो होती है वो तन्मयावस्था या परमानंद की अवस्था होती है। ठीक है। प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है? तो वो है आपके श्वसन का। कौन सा वेद योग के बारे में बताता है? ऋग्वेद। योगासन करने का आदर्श समय कौन सा है? प्रातःकाल। वज्रासन कब किया जाता है? खाने के बाद, खाना खाने के बाद में। एरोबिक व्यायाम मजबूत करता है आपके हृदय को। पद्मासन का दूसरा नाम है तो वो है कमलासन। ठीक है। ताड़ासन की अवस्था है तो वो होती है खड़ी हुई अवस्था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वशासन व मकरासन है तो वो है विश्रात्मक आसन। शीर्षासन डैश के लिए उपयोगी है? आंखों के लिए। रेचक का अर्थ है प्रश्वास। ठीक है। म्यूरासन की अवस्था कैसी होती है? म्यूरासन ध्यान रखिएगा मोर की तरह। ठीक है ना, क्योंकि जो मयूर है, मयूर का ही पर्यायवाची वर्ड मोर होता है आपका। नेफ्रॉन संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसकी? गुर्दों की। खून हमारे शरीर में एक है, क्या है? द्रव संयोजी उत्तक। मानव हृदय में होते हैं कितने चैम्बर्स होते हैं? और इंग्लिश वैसे कक्ष भी कहते हैं तो होते हैं 4। खेल समाजशास्त्र में ज्ञान और सिद्धांत हमें किसमें सबसे सक्षम बनाते हैं? तो वो बनाते हैं खेलों में समाज की भूमिका के बुनियादी सत्य की खोज करना। ठीक है। बेहोशी क्या है? वह थोड़ी सी चेतना खोना, थोड़ी सी चेतना खोना। निम्नलिखित में से क्या आघात उत्पन्न कर सकता है? मस्तिष्क की एक धमनी में खून का थक्का। ठीक है, इसे हम क्लॉट्स बोलते हैं। यदि व्यायाम करते समय आपकी एक मांसपेशी ऐंठ जाती है तो आपको व्यायाम बंद कर देना चाहिए। ऐंठन पर एक डैश पैड लगाने से ऐंठन में रक्त के प्रवाह को प्रसारित करने में सहायता मिलेगी। हीटिंग। त्रिकोण पट्टी को सुरक्षित करते समय हमेशा डैश गांठ का उपयोग करें तो वो है ओवरहेड। एक गलपट्टी का प्रयोग क्षतिग्रस्त डैश को सहारा देने के लिए होता है। देखिए हाथ या बाह को भी, कलाई को भी और रिब फ्रैक्चर को भी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। चोट को रोकने के लिए आपको हमेशा डैश चाहिए। देखिए ठीक से वार्म अप होना और खेलने से पहले उचित फिटनेस स्तर होना और उपयुक्त सुरक्षा उपकरण पहने। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कितने लुम्बर कशेरुक हैं? 5 होते हैं। नक्सीर के लिए खिलाड़ी को बैठने को कहें, नाक से जब खून निकलता है बहुत तेजी में। ठीक है। किसी का दम घुट रहा हो तो उसकी मदद के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी, कंधे की हड्डियों के बीच पीठ में उसे मजबूती से मारेंगे। ठीक है, कंधे की हड्डियों के बीच में पीठ में उसे मजबूती से मारेंगे। हार्ट अटैक के दौरान एक व्यक्ति को सबसे अधिक दर्द कहाँ महसूस होता है? तो उसकी छाती में। ऊष्माघात, देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ऊष्माघात जो है वो शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ाता है और लाल, गर्म या सूखी त्वचा हो जाती है और तेजी से कमज़ोर होती पल्स, उथला श्वसन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। हाइपोथर्मिया क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि 70 डिग्री से नीचे के पानी में तैराकी के कारण हो सकता है। ठीक है।
आंतरिक रक्तस्राव के कारण हो सकता है, देखिए चोट भी, बीमारी भी और औषधि प्रयोग भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। रसायन से जले हुए व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे? ढेर सारे ठंडे पानी से मदद मिलने तक धोना, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो क्वेश्चन कई बार आया है, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से किसे एक संगठन का रूप नहीं माना जाता है? क्लब को। खेलकूद राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता करते हैं? बिल्कुल हाँ, सही बात है। पट्टियों का उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग को सही जगह पर रखने और दबाव व रक्तस्राव में नियंत्रण के लिए। बाहरी रक्तस्राव की देखभाल करते समय आपको पहले क्या करना चाहिए? तुरंत रक्तस्रावित भाग को दबाना चाहिए, ठीक है। मांसपेशियां जो रक्त प्रसारित करने के लिए हृदय में पाई जाती हैं उन्हें ऐसे जाना जाता है, तो कार्डियक मांसपेशी, ठीक है, हृदय मांसपेशी। रेशेदार संयोजी ऊतक के निचले और मजबूत बैंड जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं हम टेंडन। लचीलापन बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को चाहिए, देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, कि सामान्य विस्तार से परे रोकना चाहिए और समय की पर्याप्त मात्रा तक रोकना चाहिए, बार बार खिंचाव किया जाए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। लचीलापन निम्नलिखित कारकों में से किससे प्रभावित होता है? देखिए ना तो आकार से होता है, ना आकृति से होता है, ना वजन से होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मांसपेशियों के बल लगाने की क्षमता को कहते हैं, तो मांसपेशीय शक्ति। शक्ति प्रशिक्षण कम नहीं करता है, तो एरोबिक क्षमता को, ठीक है। जब मांसपेशियों का आकार बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है, हाइपरट्रॉफी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रैक्चर के प्रकार का वर्णन नहीं करता है? इन्फ्यूज्ड। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, RICI उपचार क्या है? तो वो होता है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है बच्चों। तो ये नीचे देखिए आंसर शीट है, ये यूनिवर्सिटी जो आंसर की प्रोवाइड करती है, तो सेम मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपने थोड़ा सा स्टडी करते समय ध्यान दिया होगा कि जो 2020 के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और मैंने आपको 2 सेट करवाए थे, तो ये 2019 के जो आपके क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल उनसे अलग हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो मैं पहले भी आपको 2017 के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट से अगर आपको कोई बुक या कोई मॉडल पेपर नहीं मिलता है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको इसमें 600-700 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है बीकॉम सेकेंड ईयर में आया हुआ जो 2019 का पेपर है वो भी डिस्कस करूंगा और बीएससी में भी करूंगा, और जो एक बैक पेपर मेरे पास में 2018 का आया है मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास में होते जा रहे हैं, और बच्चे आजकल ज़्यादा क्वेश्चन स्टडी भी नहीं करते हैं। 1000 क्वेश्चन भी पढ़ लें तो भी बहुत हैं, फिर भी मैंने आपको कम से कम, आप अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो कम से कम आपके पास 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना सर्कुलेट कर सकते हैं कर दीजिएगा, कोचिंग में अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कॉलेज के सारे जानकारों को बता दीजिएगा। मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू बच्चों।